करीब 72 लोगों का दल इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली शैक्षणिक टूर पे गया हुआ था। निश्चित तौर पर इंदौर क्यों फर्स्ट आता है, इंदौर की क्या ऐसी व्यवस्था है जो वो फर्स्ट आता है, तो इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली हमने सभी की व्यवस्था बहुत बारीक तरीके से हमने वहाँ पर देखी। इंदौर को मैंने जो उनकी 3 टाइम की जो सफाई होती है, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो दोपहर में हो, चाहे फिर वो रात में 2 बजे हो, मैंने रात में 2 बजे भी बाइक से दौरा करके उनकी सफाई का सिस्टम मैंने समझा और देखा। सबसे पहले जब हम लोग इंदौर पहुँचे तो वहाँ देवी अहिल्याबाई को हम लोग वहाँ पर माल्यार्पण किए। सभी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष, हमारी सभापति जी, लगभग सभी MIC मेंबर, पार्षद, एल्डरमैन, हम सभी लोगों का दल, हमारे साथ अधिकारी, हमारे ZHO, जोन कमिश्नर, हमारे HO, सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे। इंदौर नगर निगम के बारे में आप लोग को मैं एक छोटी सी जानकारी बता दूँ कि इंदौर नगर निगम में कुल 19 जोन हैं। जैसे अपने यहाँ 10 जोन हैं, उनके यहाँ 19 जोन हैं, 85 वार्ड हैं, 8000 सफाई कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। 600 गाड़ियों में कचरा कलेक्शन होता है और जो उनके पास मैकेनाइज जो सिस्टम है, जो हम लोग रात में, जिसको हम लोग 3 या 4 जो गाड़ी हम चलाते हैं, वो उनके पास 4 गाड़ी चलाते हैं, उनके पास वो 23 मैकेनाइज सिस्टम की गाड़ियां हैं जो उनके प्रत्येक जो वार्ड है वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर ये स्वीपिंग मशीन से काम होता है। वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट का भी हमने निरीक्षण किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अभी तक के कचरों के बारे में, अभी तक के हमारे रायपुर शहर में अभी सूखा और गीला कचरे के बारे में हमें पता है, मगर इंदौर में हमने देखा कि 6 प्रकार के कचरे कलेक्शन हो रहे हैं। उसमें कचरा, सूखा गीला कचरा, सैनिटरी वेस्ट, हार्जेस्ट वेस्ट, ई वेस्ट, ये टोटल मिला के 6 कचरे हैं जो वहाँ पर कलेक्शन होते हैं। तो मतलब सूखा और गीला, सूखा कचरा तो अलग हो ही रहा है, साथ में उनके यहाँ चाहे वो अपन सैनिटरी नैपकिन जिसको बोलते हैं, जो घर से या फिर जो हॉस्पिटलों से निकलता है, वो भी कर रहे हैं। वो ई वेस्ट, मतलब जैसे ट्यूबलाइट या वायर या इस तरीके का कुछ वेस्ट होता है, उसको भी वो लोग वो कर रहे हैं, उसको भी वो लोग कचरे के रूप में ले रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर टोटल 6 कचरों का कलेक्शन हो रहा है। उसके बाद हम लोग सभी लोग उनके जो जहाँ पर ये निष्पादन होता है कचरे का, वहाँ हम प्रोसेसिंग प्लांट में गए। सबसे बड़ी बात है कि इंदौर में कोई भी ठेका प्रथा नहीं है, वहाँ डायरेक्ट कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं। ठेका प्रथा की कोई भी वहाँ पर वो नहीं है। सबसे अच्छी बात, वो लोग गीले कचरे से CNG वो बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। उस प्लांट में हमने गए, वो गीला कचरे को वो लोग इकट्ठा करते हैं और सबसे पहले वो लोग उसमें लाते हैं सेग्रीगेशन में वो लोग लाके, उनके पास पूरा सिस्टम है, उसमें गीला और सूखा वहाँ सेग्रीगेशन होता है। और पहली बात, वहाँ घर से डोर टू डोर से गीला और सूखा दोनों कचरे को अलग अलग करके दिया जाता है। ये गीला और सूखा कचरा जो अलग अलग दिया जाता है, इसमें कोई सबसे बड़ी अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो वहाँ के NGOs हैं। वहाँ पर सब लोगों को लोग ने NGOs हायर करके रखे हैं। बड़ी मज़े की बात यह है कि NGOs खुद गाड़ी में बैठ के कचरा कलेक्शन के लिए जहाँ पर लोग जाते हैं डोर टू डोर, वहाँ पर वो बैठ के गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी हम लोगों को नई चीज़ लगी कि NGO खुद गाड़ी में बैठ के जाके कचरा कलेक्शन वहाँ पर जाके देख रहे हैं। उसके बाद
जब ये आता है वहाँ पर सेग्रीगेशन में, तो हम देखिए गीला कचरा ये लोग वहाँ पर जो इनका प्लांट है जहाँ से गैस बनता है वहाँ गीला कचरा वहाँ भेजते हैं, और सूखे कचरे के लिए इनके पास हमने ज़बरदस्त प्लांट को देखा। जितने सूखे कचरे हैं आप मान के चलो, पुट्ठा है, थर्माकोल है, कागज़ है, ये सब को ये लोग वापस वहाँ पर रिसाइकल करके फिर वापस वही बना दे रहे हैं। पॉलीथीन को ये लोग वहाँ बेच रहे हैं अपना सीमेंट प्लांट में। तो जो चीज़ वहाँ पर, और पूरी एक उनके पास एक यूनिट डली हुई है जिसमें 350 महिलाएं वहाँ पर काम करती हैं। वो महिलाएं पहले कचरा बीनती थी, और कचरा बीनते बीनते फिर उनको हायर किया गया, फिर उनकी ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग के बाद उसके बाद आज महिलाएं वहाँ पर 5-5, 6-6 घंटा उनकी ड्यूटी रहती है। उसके बाद वो काम कर रही हैं। पहले उनको 150-200 रुपये मिलता था, अब उनको डेली का 400-500 रुपया वहाँ पर मिलता है। और बहुत अच्छा काम वहाँ पर हम लोग ने देखा। एक पूरा सिस्टम लगा हुआ रहता है। महिलाएं जिस तरीके से हम बैठे हैं ऐसी पूरा एक मशीन पूरी चलती है। जिस तरीके से जैसे कोई प्लास्टिक आया, पुट्ठा आया, पेपर आया, तो इधर 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 ऐसा करके पूरा उनका एक सिस्टम बना हुआ है। बहुत अच्छा हम लोग ने सिस्टम में देखा। तो सूखे कचरे से भी वो लोग उसका भी वो लोग रीयूज़ कर रहे हैं, गीले कचरे से वो लोग गैस बना रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप बात करोगे इंदौर की, तो इंदौर में 100%, 99 भी नहीं, 100% पूरे कचरों का निष्पादन हो रहा है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि एनजीओज़ का वहाँ पर बहुत अहम रोल है, एनजीओ बहुत अहम रोल वहाँ पर अदा करता है। और अच्छी बात यह है कि जो वहाँ पर प्लांट डला है, नेपेट करके वहाँ पर एक कंपनी है, वो उनको गीला कचरा जो इकट्ठा करके आते हैं लोग, उसका 2 करोड़ रुपया मतलब ईयरली नगर निगम को वो देता है। जो नगर निगम जो सेग्रीगेशन करता है, नगर निगम जो पूरा कचरे को इकट्ठा करके जो ला के देता है प्लांट का, उसको 2 करोड़ रुपया नेपेन वाली जो कंपनी है वो उनको देती है। अब पूरा खर्चा फिर उन्हीं का रहता है, खाली इनको इकट्ठा करके लाके वहाँ तक छोड़ना। ज़मीन दिए उन लोग ने 1 रुपये में उनको। सबसे अच्छी बात वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि आवारा पशु बिल्कुल नहीं है। आवारा पशु के लिए वहाँ पर ये नियम है कि एक घर में एक ही गाय रखना है। जितनी डेयरियाँ हैं, जितनी वो है, सब शहर के बाहर है। और यदि किसी की गाय या भैंस पकड़ा जाती है तो फिर मतलब आयुक्त का खुद का कहना था कि अगर मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आता है तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं। ये बड़ी चीज़ है कि मतलब फिर उसमें किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं, कहीं कोई सिफारिश नहीं। अगर पकड़ा गया मतलब फिर वो जब फिर किसी का भी हो। और एक घर में एक गाय रखने की उनके पास अनुमति है। अच्छी चीज़ ये है कि हमने वहाँ पर एक बधियाकरण में एक नई चीज़ देखी। हम लोग अब कुत्ते और कुतियों का जो बधियाकरण यहाँ पर होता है, तो हमने चीज़ देखी कि वहाँ पर कुतियों का ज़्यादा बधियाकरण होता है। ये चीज़ भी हम लोग को देखने को मिली अब, क्योंकि रायपुर में भी हम लोग इस चीज़ को करेंगे कि कुतियों का ज़्यादा बधियाकरण होता है। क्योंकि वो ज़्यादा अगर कुतियों का बधियाकरण ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकें, इसलिए वहाँ पर ये भी चीज़ हमको देखने को मिली। यूज़र चार्ज भी वहाँ पर बराबर लिया जाता है। हर उसमें उनको यूज़र चार्ज, चाहे सफाई को लेकर, चाहे आप घरों को लेकर बोलो, चाहे दुकानों को लेकर बोलो, चाहे फैक्ट्री को लेकर बोलो, यूज़र चार्ज वहाँ पर बराबर उनसे लिया जाता है। एक चीज़ और इंदौर में हम लोग को देखने को मिली, मुझे लगता है कि ये हमारे शहर में भी लागू होना चाहिए। आप सबको मालूम है कि हमारा शहर फ्लैक्स वार से डर रहा है। फ्लैक्स वार इतना भयंकर बढ़ गया है कि मैं अपने खुद के ऊपर भी लेता हूँ कि अगर मेरा भी जन्मदिन हो तो पूरा शहर 8-10 दिन तक पूरा फ्लैक्स से भर जाता है। मैं अपने ऊपर खुद के ऊपर ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो परंपरा है शायद ये ठीक नहीं है। अगर हम लोग 10-10 दिन इतने बड़े बड़े छोटे छोटे फ्लैग्स को अगर लगा के अपने जन्मदिन में और इसमें और उसमें हम लगा के रखते हैं, वहाँ की एक प्रक्रिया है, नगर निगम से वहाँ परमिशन लेना पड़ता है। आपकी रैली के पहले वहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा पहले आप लगा लो और 5 घंटे के बाद सब फ्लैग्स वहाँ पर निकल जाते हैं।
तो फ्लैक्स मुक्त शहर को भी हमने देखा। तो कुल मिला के अगर बात करोगे तो नगर निगम में वहाँ पर पुलिस से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नगर निगम है। लोग पुलिस से कम डरते हैं, नगर निगम से ज़्यादा डरते हैं। ये चीज़ हमने वहाँ पर इंदौर में बहुत सारी चीज़ हमने देख के आई हैं। वहाँ के हमने सड़कों को देखा, हमने वहाँ पर जो चौक चौराहों को हमने देखा, वो बहुत सुंदर है। हमने वहाँ पर आपके जो खाऊ गली है उसका हमने निरीक्षण किया, वहाँ 56 भोग है उसका हमने निरीक्षण किया। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है कि हमारे शहर में भी हम कर सकते हैं निश्चित तौर पर। अब क्योंकि हमारे साथ में विपक्ष भी गया था, इसलिए अब सब बैठ के, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रायपुर शहर में अगर विकास करना है, रायपुर शहर को राजधानी का अगर स्वरूप देना है, तो दलगत राजनीति से उठकर हम लोगों को रायपुर के विकास के बारे में हमको काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब सब लोग 70 लोग जब ये सोच लेंगे कि हमें रायपुर शहर को पूरे देश के नंबर 1 में लाना है, और रायपुर में जिस तरीके से देखिए इंदौर में भी अगर फर्स्ट आता है तो उसके पीछे एक बेसिक कारण ये है कि इंदौर को केंद्र सरकार से जो इनको पैसा प्राप्त होता है, साल का इनको समझ जाओ 100-150 करोड़ रुपए इनको प्राप्त होता है। इसके अलावा जब 2014 और 15 में ये प्रतियोगिता चालू हुई थी, उनको सीधा 300 करोड़ रुपए उनको दे दिया गया। तो मुझे लगता है कि 300 करोड़ रुपए छोड़ो, यदि हम लोगों को केंद्र से अगर 40-50 करोड़ रुपए भी मिल जाएगा, अगर हमको साल में ऐसी मदद मिलने लगेगी, तो मुझे लगता है कि हम भी शहर को बहुत बेहतर स्थिति में, इतना कुछ कम व्यवस्था होने के बाद भी, इतने कम संसाधनों की कम होने के बाद भी हम अगर रायपुर को 6वें स्थान पे ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है। 6वें नंबर पे ला रहे हैं तो हमारे लिए, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की, ये हमारे अधिकारियों की, हमारे कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ा वो है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास हमको संसाधन, हमने टेक्निक वहाँ पर देखी, वहाँ पर संसाधन देखे, संसाधन की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है। अगर वो संसाधन हम लोग पूरी तरीके से जुटा लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको कि हम भी नंबर 1 पे आएंगे। और हमारी दौड़ आज भी नंबर 1 के लिए है। हम सब जनप्रतिनिधि इसके लिए, हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी हमारा जो रायपुर है वो आप लोगों को देश के नंबर 1 शहर में मिलेगा। सभी लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। मोहाली में भी हम लोग ने डोर टू डोर कलेक्शन में, हालांकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, 2 लाख लोगों की वहाँ पर जनसंख्या है, और करीब सबसे अच्छी बात है वहाँ 800 गार्डन है। तो वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। तो वहाँ पर भी हम लोग ने मोहाली में भी हम लोग ने मेयर और उनके आयुक्त महोदय से बात की। उसके बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ आए। निश्चित तौर पर चंडीगढ़ का जो दौरा था, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि वो लोग ने जिस तरीके से हमारा आत्मीय स्वागत किया, जिस तरीके से वो लोग ने स्वागत में, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग बाराती बनकर वहाँ पर गए हैं। जिस तरीके से बारात की व्यवस्था की जाती है, मैं कह सकता हूँ कि उससे भी अच्छी व्यवस्था चंडीगढ़ में वहाँ पर की गई। वहाँ पर करीब 1800 गार्डन है। वहाँ पर भी हमने STP देखा। STP हमने, सॉरी इंदौर में बताना भूल गया कि वहाँ पर विश्व का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा STP इंदौर में है। 248 MLD, 248 MLD इंदौर में है। मैंने STP के बारे में आपको बताना भूल गया। वहाँ पर जितने भी नदी, तालाब, नाले, सीवरेज है, सभी पानी को वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और पानी को वहाँ पर किसानों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को वो पानी को बेचा जा रहा है। फिर हम चंडीगढ़ पहुँचे। चंडीगढ़ में भी वहाँ पर भी हमने STP देखा। हमने वहाँ पर भी जो उनका प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी हमने देखा। सेग्रीगेशन कैसा होता है, सबसे पहले डोर टू डोर कैसा होता है, फिर उसके बाद सेग्रीगेशन कैसा होता है, उसके बाद फिर STP, उसके बाद फिर वहाँ रोज़ गार्डन, वो सभी का। अच्छा, गार्डन में भी हमने एक चीज़ वहाँ पर नहीं देखी कि गार्डनों में, वहाँ पर सभी गार्डनों में फीड बने हुए हैं। तो जितने पत्ते बनते हैं, जो फीड मतलब वहाँ पर जो पत्ते वत्ते होते हैं, उससे भी वो लोग कचरा बना रहे हैं, वो अपना खाद बना रहे हैं। तो जितने गार्डन हैं वहाँ पर सभी गार्डनों में फीड बनी हुई है, जिससे वो लोग सूखे जो कचरे होते हैं, जो पत्ते वत्ते या जो होते हैं, उससे वो लोग सुखा के
वहाँ पर उसको 1.5 महीने की प्रोसेसिंग में फिर उसी खाद को वो लोग उसी गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही चंडीगढ़ में हमने ये चीज़ देखा। वहाँ चंडीगढ़ में मज़े की बात यह है, मुझे लगता है कि देश का अगर कोई सबसे ज़्यादा गार्डन है तो चंडीगढ़ में 1800 गार्डन है चंडीगढ़ में। तो वो लोग भी एसटीपी का जो इनका है वहाँ पर जो उसके पानी को ये लोग जितने इनके 1800 गार्डन हैं वहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं।